प्यारे बच्चों, भूगोल विषय और वायु दाब का एक भाग है मानसूनी हवा। तो ऋतु भेद अर्थात ऋतु परिवर्तन के आधार पर सामयिक तौर पर बहने वाली वायु को मानसूनी हवा कहते हैं। ऋतु भेद अर्थात ऋतु परिवर्तन। तो हमारे देश में 4 प्रकार के ऋतु होते हैं: वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु। इस प्रकार के ऋतु होते हैं और उसी में से उसी ऋतु जब ऋतु के परिवर्तन होने के कारण ही मानसूनी हवा का उदय होता है। तो असमिया का मौसमी शब्द अरबी भाषा के मौसम और मलयान भाषा के मानसीन शब्द से उत्पन्न हुआ समझा जाता है और अंग्रेजी का है मानसून। तो वस्तुतः है मानसून एक प्रकार का भूपृष्ठीय वायु प्रवाह है जिसकी ग्रीष्मकाल की गति एवं दिशा शीतकाल के बिल्कुल भिन्न होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ ताप एवं दाब में अंतर होने के कारण मानसूनी हवा की दिशा बदल जाती है। यह मानसूनी हवा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय अंचल की स्थानीय वायु प्रवाह है। सागर एवं महासागरों से घिरे संसार के ऐसे अंचलों जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व चीन आदि में मानसून प्रवाह अधिक दिखाई पड़ता है। स्थल भाग एवं जल भाग के ताप ग्रहण करने एवं ताप त्यागने की क्षमता में अंतर होने के कारण इसके दाब में भी अंतर हो जाता है। ग्रीष्मकाल में जल भाग की तुलना में स्थल भाग की उष्णता में वृद्धि होने के कारण उस स्थान के ताप में कमी आ जाती है, अर्थात स्थल भाग में निम्न दाब और जल भाग में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप ग्रीष्मकाल में समुद्र में स्थित उच्च दाब अंचल से जलवाष्प से भरी ठंडी हवा तेज गति से स्थल भाग की ओर बहती है तथा ऊंचे पहाड़ों से टकराकर वापस लौटती है और मूसलाधार बारिश करती है। यही कारण है कि ग्रीष्मकाल में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवा मेघालय के दक्षिणी भाग और असम के पहाड़ों से और पश्चिमी घाट की पर्वतमालाओं से टकराकर वापस लौटती है, जिससे इस अंचल में भारी वर्षा होती है। लेकिन शीतकाल में मानसूनी हवा की दिशा बदल जाती है क्योंकि शीतकाल में स्थल भाग की तुलना में जल भाग में गर्मी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए जल भाग में निम्न दाब और स्थल भाग में उच्च दाब की सृष्टि होती है। इसलिए शीतकाल में महादेशीय उच्च दाब अंचल से शुष्क एवं कुछ ठंडी हवा जल भाग के निम्न दाब अंचल प्रवाहित होती है। इस प्रकार की शुष्क हवा के बहने से वर्षा नहीं होती, लेकिन शुष्क हवा के समुद्र के ऊपर से कुछ दूर तक बहती है। तब यह गर्म समुद्र से जलवाष्प ग्रहण करती है। ठीक उसी प्रकार शीतकाल में शुष्क उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प लेकर दक्षिण भारत के तमिलनाडु उपकूल में वर्षा कराती है। यद्यपि संसार के कुछ भागों जैसे दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी उपकूल और दक्षिण पश्चिमी उपकूल, मैक्सिको के उपसागरीय अंचल, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया आदि में मानसूनी हवा का प्रवाह देखा जाता है। तथापि एशिया महादेश और विशेषकर इससे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में मानसूनी वर्षा का स्पष्ट एवं प्रबल रूप दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर मानसूनी हवा भारतीय भूमि के लिए काफ़ी
उपयोगी माना जाता है, क्योंकि एशिया कृषि प्रधान देश है, और ख़ास करके पश्चिम एशिया, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पर कृषि आधारित ही व्यक्ति जीवन यापन करते हैं, क्योंकि कृषि मौसम पर ही आधारित है और उसका प्रथम केंद्र बिंदु मानसूनी हवा है, क्योंकि मानसूनी हवा ही जुलाई माह में, जून जुलाई माह से लेकर सितंबर अक्टूबर तक काफ़ी मात्रा में वर्षा कराती है, जिससे धान की खेती काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए मानसूनी हवा हमारे लिए काफ़ी उपयोगी और लाभकारी होती है। इसलिए बच्चों, इसमें से जो भी तुमको प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनाकर कृपया हमें नोटिस करें, सब हमें उस प्रश्न का उत्तर भेजें और तुम्हारी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और यह पेज नंबर 46 से 47 के बीच का है। धन्यवाद।